पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में पिछले कई अरसे से लोग म्युनिसिपैलिटी की डिमांड जो है वो उठा रहे हैं कि यहाँ पर म्युनिसिपल यानी नगर पालिका होना चाहिए। और उसका खास तौर पर क्या वजह है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जबकि इसका जो बेड़ा था पहले वो आरडीडी डिपार्टमेंट के अंडर था, लेकिन अब लोग काफी आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर मेंढर में म्युनिसिपल होना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेंढर की क्या हालत है। हर चौराहे पर गंदगी के अंबार यानी गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। लोग परेशान हैं। बारिश के समय पानी इकट्ठा हो जाता है, जल भराव जो नालियां भर जाती हैं और लोगों का जो दुकानदार है उनका लाखों का नुकसान भी होता है। आपने हमेशा मेंढर के अंदर देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो नालियों का बुरा हाल है। जो डिपार्टमेंट इसको देखने वाला है उसने अनसुनी कर रखी है, उसने अपने आंखें बंद कर रखी हैं। ऑफिसर्स बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, कोई भी ऑफिसर उसको देखने वाला नहीं है। हमने म्यूनसिपैलिटी की मांग सालों पहले से यहाँ से लेके गवर्नर साहब तक पहुँचाई थी, लेकिन अभी तक म्यूनसिपैलिटी का कोई हाल नहीं लिखा। जबकि आप ये देखें कि सुरनकोट छोटा टाउन है, इससे वहाँ म्यूनसिपैलिटी है, पुंछ में म्यूनसिपैलिटी है, लेकिन मेंढर को जानबूझकर जो है कुछ लोगों की वजह से इस म्यूनसिपैलिटी में चेंज नहीं किया जा रहा है। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इन लोगों की, जो दुकानदार हैं बेचारे, उनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसको जल्द अज जल्द जो है म्यूनसिपैलिटी का जो है दर्जा दिया जाए। हमारे लिए म्यूनसिपैलिटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज दिन तक एक बार पहले भी ये प्रोसीजर चला था, जब एलजी साहब आए थे पुंछ, तो एक वाहिद हिंदू बरादरी से मैं गया था, सनातन सभा का प्रधान था, तो मैं गया तो मैंने सबसे पहले यही अपना सवाल रखा था कि मेंढर में म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। तो एलजी साहब ने कहा था कि बिल्कुल ये आपकी म्यूनसिपैलिटी मेंढर में हो जाएगी। लेकिन शायद कई लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं यहाँ पे देखना चाहते कि म्यूनसिपैलिटी आई है। आज से पहले यहाँ पे कितने कितने बड़े लीडर हुए, एमएलए हुए, एमएलसी हुए, मिनिस्टर भी, यहाँ के सबसे ज़्यादा मिनिस्टर भी हुए हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात है कि कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद अगर म्यूनसिपैलिटी बन गई तो हमारे जो सरपंच वगैरह, जो पंच वगैरह, वो नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रोक लगा के रखी हुई है कि म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो म्यूनसिपैलिटी की यहाँ पे इतनी ज़रूरत है कि आप बाज़ार में निकल जाओ, किसी गली में निकल जाओ, तो आपको मास्क लगा के निकलना पड़ेगा कि इतनी स्मेल है, इतना कूड़ा कचरा है। तो ये तहसील सुरनकोट हमसे बहुत छोटी है, उसमें म्यूनसिपैलिटी दे रखी है। मंडी तो बहुत छोटी है, हमसे भी काफ़ी, सुरनकोट से भी वो छोटी है, उसमें भी म्यूनसिपैलिटी दे रखी है। तो हमारी बदनसीबी है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि क्यों आज तक ये नहीं बनी, जबकि ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। इसकी फाइलें कई बार बनी इससे पहले, सुनते थे इस साल हो जाएगी म्यूनसिपैलिटी, अगले साल हो जाएगी, लेकिन जो साबका सरकारें थी उनने म्यूनसिपैलिटी हमको नहीं दी, जिसकी वजह से क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं एलजी सरकार से और मौजूदा सरकार से, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे आप लगा रहे हो, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो उनमें से एक म्यूनसिपैलिटी आपके सामने छोटा सा है, ये हर हाल में हमें देनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके दें, ताकि लोगों के सुधार हो सके। बड़ी ही गंदगी है। और एक बात और है, सबसे बड़ा अगर बीमारी का कारण अगर आज जमाने में है तो वो गंदगी है। गंदगी से बढ़कर कोई भी बीमारी नहीं है। बीमारी जितनी भी फैलती है सारी गंदगी से फैलती है। तो इसीलिए हमारी सरकार, अगर बीजेपी सरकार अगर इतनी आप हरिद्वार किसी भी घाट पे चले जाओ, इतनी साफ सफाई का ध्यान रखती है। किस लिए रखती है? इसलिए कि साफ सफाई रखेंगे तो देश हमारा जो है स्वस्थ रहेगा। तो जब हॉस्पिटल के बाहर भी आप देख लीजिए इतनी गंदगी है, बाकी तो छोड़िए, जहाँ पे स्वस्थ रहने की बिल्कुल हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पे इतनी गंदगी है। हॉस्पिटल के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर जो नाली है, क्योंकि बच्चों को, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मंदिर में आते हैं, साइडों में नालियाँ, गंदगी है, उसकी वजह से जो है बच्चों को परेशानी होती है, सांस में परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो है म्यूनसिपैलिटी की जड़ी है बहुत ज़रूरत है। ऐसे में लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर अगर पुंछ में म्युनिसिपैलिटी है, सुरनकोट में है, मंडी में है, तो मेंढर में क्यों नहीं है? तो ऐसे में लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है कि चुनावी यानी जो पंचायती इलेक्शन है उससे पहले पहले एलजी सरकार मेंढर टोन को म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर करे। जबकि मेंढर 3 तहसीलों पे, मतलब कि ये सब डिवीजन जो है, एक मनकोट में है, बालाकोट में है और तीसरी तहसील मेंढर में है। तो ऐसे में
ये जो इलाका है म्युनिसिपैलिटी डिजर्व करता है और लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर म्युनिसिपल होना चाहिए। राही कपूर, एक्सेलसियर न्यूज़, मेंढर।